लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सावंत साहब, आप तो हमेशा सेठी सबका विरोध करते आए हो, फिर इस इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो? ये तो विचार मिलने की बात है, कल तक नहीं मिलते थे। फिर मैं एक बात मानता हूँ, काम जनता के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, फिर वो किसी के साथ भी हो। सावंत साहब, शहर के जिस तरह के हालात हैं, हर नेता ने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, पर आपने। हाँ, मैं जानता हूँ आज गुंडागर्दी बढ़ गई, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई सावन को गोली मार दे। आज ड्यूटी कहाँ लगी हुई है? पता नहीं, आज 2 बजे हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है। उस गाड़ी का पीछा करो, चलो। सावंत साहब का मर्डर हो गया है चेंबूर नाके के पास, और 7 नंबर चौकी पे एक साहब को भी उड़ाया है इन लोगों ने। 7 नंबर चौकी पे तो विजय था। रघुवंशी, राणा, ये इंस्पेक्टर रघुवंशी, मैं इसे जवेरी बाजार पुलिस स्टेशन में मिला था। उन खूनियों के साथ था ये विजय, विजय तू चल। नहीं, ये विजय, विजय चल यहाँ से, चल, निकल। अरे चल तू यहाँ से, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। सुन, तू कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं देखा तूने, तू बस चल यहाँ से। नहीं हुआ है विजय, तू चल यहाँ से, चल यहाँ से तू।
हाँ, मैंने गोली मारी उसे क्योंकि वो उन खूनियों में शामिल था। अगर गोली नहीं मारता तो क्या जाने देता उसे? हाँ ठीक है, वो खूनी था, तूने उसे गोली मारी बस। विजय, ये रघुवंशी की बात नहीं है। इस शूट आउट में 4 लोग मारे गए हैं और ये लोग मजदूर नेता सावंत का खून करके भाग रहे थे। जिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इन्होंने चौकी पर मारा है वो चेंबूर से उन लोगों के पीछे लगा हुआ था। पर ये सावंत तो इस सिलेक्शन में रतन सेठी को सपोर्ट कर रहा था। अरे अभी भी 2 दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी। मुझे तो ये सारा का सारा पॉलिटिकल गेम लग रहा है। हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अरे हम लोगों को कदम उठाने की जरूरत ही क्या है यार? विजय, तेरी ड्यूटी उस चौकी पर थी क्या? नहीं। बस तू इस पूरे शूट आउट में था ही नहीं। यह बात की बात है कि कोई गवाह सामने आए जिसने तुझे रघुवंशी को मारते हुए देखा हो। राणा ठीक कह रहा है। वैसे भी ऐसे मामले में गवाही देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। मगर किसी चौकी के ड्यूटी रजिस्टर पे इसके साइन है क्या? क्या जवाब देगा? जवाब है ना इनके पास, यही कि आप ड्यूटी की जगह पर नहीं थे और पूरे शूट आउट में बाकायदा भागीदारी निभा रहे थे। बड़े बाबू, मैं तुम कुछ बोलो मत, सिर्फ सुनो। कानूनी रजिस्टर में मैंने तुम्हारी ड्यूटी चौकी नंबर 13 पर दिखा दी है। इन 4 घंटों में तुम इंस्पेक्टर सोलंकी के साथ रेड पर थे। हाँ, विजय, मैं तुम्हें इस घेरे से निकाल लूंगा, बस तुम खुद पे काबू रखो। मैंने ईमानदारी और फर्ज का भूत तुम्हारे सर चढ़ा देखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा। बहन, बहन संभाल अपने आप को। अब इस दुख को सहने के अलावा रास्ता ही क्या है? यह ना आग क्यों जा? जी, चलो चलो बहन, चलो चलो, संभालो अपने आप को। चलो चलो। रुक जाओ दादा, रुक जाओ। हाथ मत लगाना भाई को। ये तुम्हारी नाटकबाजी अब यहाँ नहीं चलेगी। एक तो भाई को मरवा दिया और अब उसकी लाश को कंधा देने आए हो। ए भाई, ए दोस्त, ऐसे मौके में ये अच्छा नहीं लगता। ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है? सेठी साहब खून खोल रहा है हमारा। हमारा आदमी गया है ना, हमारा। हाँ, इसने मरवाया सावंत साहब को और अब चला आया है लाश पर फूल चढ़ाने। चौधरी, चौधरी, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूं, लेकिन ऐसे मौके पर आप लोग जैसा कर रहे हो वो ठीक नहीं है। रिश्ते, नाते, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब तो इंसान के जीते जी होते हैं। चौधरी, सावंत कहां है? ये तो शरीर है मिट्टी का, पार्थिव शरीर। एक शरीर पर किसी को फूल चढ़ाने से नहीं रोकते। आइए दादा भाई, चलिए। जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत अच्छा खेल खेला है तूने सेठी।
सावंत को दुनिया से उठाकर तूने 1.5 लाख वोट अपनी झोली में डाल लिए। 1.5 लाख? 1,75,000। दद्दा भाई, अगर तुम्हारी पार्टी को सही वक्त पर अकल आ गई होती तो वो तुम्हें मेरे सामने ना खड़ा करती। कम से कम तुम्हें ये शिकस्त तो ना देखनी पड़ती। बहुत अफसोसजनक है, गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो सरेआम खुली सड़क पर जा जिसे चाहे भून देंगे। हमारे डिपार्टमेंट का खौफ उनके दिलो दिमाग से पूरी तरह से मिट चुका है। सर, इस इलेक्शन में सावंत रतन सेठी को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए हो सकता है कि दद्दा ने उसे। मिस्टर तांडे, इस पर कार्रवाई अभी हो रही है। सावंत की मौत से हम किसी का नाम जोड़ नहीं सकते। काय तांडे साहेब, तब्येत बरोबर आहे ना? हा? का रातच्याला काय बायकोशी भांडण झालं काय? नाही. आपण काय बोलतो, कुणाविषयी बोलतो, माणसानं जरा विचार करून बोलावं. हो साहेब, हो साहेब. हाँ मिस्टर भोसले, आप इस केस को देख रहे हैं। आप देखिए कि आपको अपने साथ किन ऑफिसर्स की जरूरत है, लेकिन मुझे इसकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि कल मैं दिल्ली निकल रहा हूं। वहां से भी बुलावे का फरमान कभी भी जारी हो जाता है। उनको हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना। वहां की मीटिंग में भी सावंत केस को लेकर सवाल जवाब होंगे। डैडी, आप ये फाइल लेके जा रहे हैं ना? हाँ बेटा। मैंने आपकी सारी दवाइयां बैग में डाल दी हैं। आप दवाई लेने के मामले में बहुत लापरवाह हैं, इसलिए मैंने गुप्ते से कह दिया है कि आपको याद दिला दे, और मैंने उसे ये भी कह दिया है कि लौटकर मुझे रिपोर्ट करे। अच्छा, और अगर तुझे सही रिपोर्ट ना मिली तो सजा के तौर पे घर पे गोभी के परोठे बनने पर पाबंदी, दाल में घी का छोका बंद, और ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन तुमने वो डांस क्लास वाले नोट्स तो उतार लिए ना? वो डायरी। हाँ, वो बड़े बाबू से कहना कि विजय को जो छुट्टी चाहिए ना, वो उसे दे दे सगाई के लिए। हम भी कुछ खबर रखते हैं। वैसे लड़का अच्छा है? अगर रघुवंशी ने हवलदार को गोली मारी तो फिर रघुवंशी को किसने गोली मारी? इस काम में एक तमंचे वाला साहब और होना चाहिए। हर महाभारत में एक अर्जुन सर उठाता है, अपने को अपने महाभारत में कोई अर्जुन नहीं चाहिए। हेलो, हाँ जी, देखिए, मैं पांडे साहब से बात कर सकता हूँ? ये क्या कर रहे हो? बड़े बाबू, मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़े बाबू, मेरी बात तो सुनिए। पागल हो गए हो तुम? काम करना बंद कर दिया तुम्हारे दिमाग ने? तुम्हें क्या लगता है कि बात तुम पांडे को बताओगे तो डिपार्टमेंट में किसी को पता नहीं चलेगा? आज ये सावंत का किस्सा इस इलेक्शन में रतन सेठी के हारने और जीतने का मुद्दा बना हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट में जो लोग उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने अपने कान खड़े कर रखे हैं, सूंघ रहे हैं वो लोग। अगर उन्हें जरा भी भनक मिलेगी कि इस मामले की एक कड़ी तुम भी हो तो पीस दिए जाओगे। हाँ, और तुम हो क्या? हाँ, क्या हो तुम? कमिश्नर साहब खुद नहीं चाहते कि ये केस खुले। खुद के लिए जिंदगी में परेशानियां कौन खड़ी करना चाहता है? इसीलिए भोसले जैसे आदमी को इस केस का इंचार्ज बनाया गया है। भोसले मास्टर है वो ऐसे केस को दबाने में। ये तो कुछ भी नहीं, इस खेल के बड़े खिलाड़ी तो ऊपर बैठे हुए हैं, और तुम आत्मा, जमीर और सच्चाई की बात कर रहे हो।
भोसले साहब है क्या? आप कौन? साहब, वो भोसले साहब तो रतन सेठी के यहाँ पे पार्टी में गए हैं। ये ठीक नहीं हुआ सेठी साहब। एक सच्चे पत्रकार के साथ आपका ये सलूक, ये ठीक नहीं हुआ। चलो बाहर चलो। ये सरासर गुंडागर्दी है। चलिए चलिए, ये कैमरा लीजिए। चलिए चलिए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चलिए चलिए, आइए आइए। इस पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? ये सेठी साहब की प्राइवेट पार्टी है ना। तो क्या गलत पूछ लिया हमने सेठी साहब से? बस यही ना कि सावंत की मौत से उन्हें इलेक्शन में फायदा हो सकता है या नुकसान। बस इतनी सी बात खेल ली है सेठी साहब ने मुझे। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है। सच्चे पत्रकार को रोना नहीं चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? क्रांति कुमार। कहाँ रहते हो? आजाद नगर। आजाद नगर। आगे की स्टोरी मालूम है? तुम्हारा बाप स्कूल टीचर था, दादा फ्रीडम फाइटर था। चलो मैं छोड़ता हूँ तुम्हें आजाद नगर। चलो चलो। प्रेस वाला, डोंट वरी, आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट। किसने बुलाया था इसको? टेल मी, गिव मी आंसर। साला स्कैंडल ढूंढने आया था, हाँ? तहलका मचाने आया था साला मीडिया पर्सन। दिस इज ब्लडी रतन सेठी's empire? Yes, sir. You're right. Nobody can talk? Yes. Laugh? Cry till I wish? Yes, sir. Yes, sir. I am Ratan Sethi. हवलदार जी, चप्पल उठाओ, उठाओ चप्पल। उठाओ। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम इस वर्दी का तो ख्याल किया था जो आपने पहन रखी है। कौन है ये? बिन बुलाए मेहमान की तरह चला आया। काफी नाम सुना था आपका, जन सेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी। आपके गुंडे शहर में जनता की काफी सेवा नाम विजय, SI ट्रेनी बैच नंबर 26। इलेक्शन में ड्यूटी लगी है। VIJAY। और हाँ, ये नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम तुम्हारी कुंडली पलट देगा। अंडर ट्रेनी ऑफिसर।